प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। पिछले आख्यान में जो यज्ञ में जो देवता आदि का जो वर्णन है, इंद्र महेंद्र, ये जो भिन्नता दिखाई देती है और इसका जो है वास्तविक अर्थ क्या है वो समझाने के लिए मार्स जैमिन ने जो निर्देश किया है उसी से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आचार्य जो है देवताओं के भिन्न होने में अन्य हेतु प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि गुणश्चा अनर्थकः स्यात्, कि जो है इंद्र तथा महेंद्र आदि को एक देवता मानने पर महत गुण अनर्थक व्यर्थ हो जाएगा। विद शब्द से या जानने पर कि अमुक कर्म में इंद्र देवता है उसको हवि दी जानी है, तो इंद्र महेंद्र के एक होने पर जहाँ इंद्र देवता है वहां भी इंद्र को हवि ही दी जाएगी। तब इंद्र के महत गुण का कथन निष्प्रयोजन होगा। किसी विशेष पद का कोई विशेषण पद उस विशेष को अन्य विशेष से पृथक रखता है। यदि इंद्र का महत विशेषण उसको अन्य विशेष से पृथक रखता तो वह व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त यह भी द्रष्टव्य है कि ग्रह के ग्रहण प्रसंग में महेंद्र अहम ग्रहणाति, कि उसका संबंध इंद्र से नहीं है। यदि ऐसा होता तो इंद्र ग्रहम ग्रहणाति कहा जाता। महत गुण का कथन व्यर्थ होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो है देवता पृथक हैं। सूत्रकार जो है इनके भिन्न होने से अन्य हेतु प्रस्तुत किया कि तथा याज्ञा पुरोर्चो, उसी प्रकार जिस प्रकार व्यपदेश वेदांत सूत्र में बहुदुग्ध मंत्रों में इंद्र और महेंद्र का पृथक निर्देश होने से उनका भिन्न देवता होना सिद्ध है तथा उन्हें अभिन्न मानने पर मंत्र का विकल्प दोष दिया जा गया है। याज्ञा और पुरोनुवाक्या में इंद्र और महेंद्र का पृथक निर्देश है। इंद्र देवता की याज्ञा और पुरोनुवाक्या तथा महेंद्र देवता की याज्ञा और पुरोनुवाक्या के भेद से भी इन देवताओं का परस्पर भिन्न होना प्रमाणित होता है। इंद्र देवता की पुरोनुवाक्या इंद्रम सानश्रयम ऋचा है तथा याज्ञा प्रससाहिसे पुरोहुत शत्रुन ऋचा है। इसके विपरीत महेंद्र की याज्ञा भुवस्तिम इंद्र ब्रह्मणा महान ऋचा है और पुरोनुवाक्या महा इंद्रो योजसा ऋचा है। इससे इंद्र और महेंद्र का भेद स्पष्ट होता है। इंद्र और महेंद्र को एक देवता माना जाता है तो याज्ञा पुरोनुवाक्या में विकल्प प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में किसी एक आज्ञा पुरोनुवाक्या का बात स्वीकार करना होगा जो अशास्त्रीय है। सूत्र 15 में
जिज्ञास द्वारा बसावत दृष्टांत के विषय में आचार्य सूत्रकार बताते हैं कि बसायाम अर्थ संवायात मंत्र में पठित छाग पद का प्रयोग अजावसा के अर्थ में किया गया युक्त है। प्रयोजन में सीधा संबंध होने के कारण अग्नये छागस पपाया में दसो अनुग्रह मंत्र में छाग पद जातिवाचक होने से छागी के लिए प्रयुक्त है, यह प्रथम कहा गया। परंतु छाग या छागी पद से किसी कर्म का विधान नहीं है। सोमयाग के अंतर्गत अग्निशोमी पशुयाग का विधान सर्वत्र बताया गया। वहां लिखा है सवा ऐसा सर्वदेवत्या इदत्रा वशा वायव्याम मालाभेद, निश्चय ही वह सब देवों वाली है जो यह अजा बसा है वायु देवता वाली अजा का आलम्बन करे। यहाँ कर्म का निर्देश अथवा विधान अजा वसा पद से किया गया है। प्रश्न 1, पशु याग में विधि वाक्य अग्निशोमी पशु मालभेद में सामान्य पशु का पद का प्रयोग होने से किसी भी पशु का आलम्बन किया जाए अथवा केवल अज बकरा पशु का, इस विषय में आचार्यों ने सिद्धांत किया है। छागो व मंत्रवर्णात् अग्नये छागस्य पाया मेलसो अनुग्री, मंत्र में छाग का निर्देश है, परंतु छाग पद के निर्देश द्वारा किसी कर्म का विधान न होने से छाग पद बोध अज का ग्रहण यहाँ किया जाए तो छाग से प्रयोग में समर्थ मंत्र का पाठ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए विधि वाक्य में पठित पशु शब्द से छाग यानी अज पशु का ग्रहण अभिष्ट है। इंद्र प्रघात और संस्कार कर्म पर यदि प्रयोजन की पूर्ति के लिए स्थानांतरण होता है तो हो जाए, इसमें हानि क्या है। आचार्य ने शिष्य की जिज्ञासा को सूचित करते हुए कहा यच्चेत वार्थवत्वात् स्यात्, पूर्व प्रतिपादित सिद्धांत पक्ष की निवृत्ति अथवा जिज्ञासा के प्रकारांतर का द्योतक है। तात्पर्य है कि इंद्र स्तोत्र शस्त्र प्रधान कर्म नहीं है, और ये जो कहा कि संस्कार कर्म मानने पर इंद्र प्रघात का स्थानांतरण हो जाएगा सो वह प्रयोजन वाला होने से हो जाए। इंद्र स्तोत्र शास्त्र को संस्कार कर्म मानने पर इंद्र देवता के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म के प्रसंग में उनका स्थानांतरण होता है तो वह सप्रयोजन होने से दोषावह नहीं होगा। इंद्र की स्तुति प्रशंसा इसी प्रयोजन से कि वह इंद्र देवता वाले कर्म में संबद्ध हो, तब प्रघात के स्थानांतरण में कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसी प्रयोजन के लिए वह है। ये जो आचार्य उदयवीर शास्त्री, इन्होंने जो देवताओं को अलग अलग जो बताया, ये स्पष्ट नहीं है, और वैदिक वाङ्मय जो है वो उसका ये अर्थ नहीं है। जो महर्षि जैमिन जो कहना चाहते हैं उसका जो है ऐसा स्वरूप होना, ऐसी व्याख्या करना उचित नहीं है जैसी व्याख्या ये की गई है। हाँ, देखो, कोई भी भाष्य हो, आपको अंधा अनुकरण नहीं करना है। ये खास बात है कि उधर सूत्र कहा गया गुणश्चानर्थकः स्यात्, कि गुण से अनर्थक हो जाएगा, अनर्थक नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग
देवताओं को मानने पर जो वैदिक परंपरा है, जो वैदिक दृष्टिकोण है, वह जो है वह सिद्ध नहीं होता। वैदिक जो धर्म है वो कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, कि ऋग्वेद में जो मंत्र आया अग्निमित्रम इंद्रमित्रम वरुणम अग्निमाहुर अथो दिव्या सपर्णो गरुत्मा एकम सद्विप्र बहुधा वदन्ति मृत्यु एवं मातरिस्वान्माहुर इंद्रमित्रम वरुणम अग्निमाहुर अथो दिव्या सपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्र बहुधा वदन्ति अग्नि एवं मातरिस्वान्माहुर। इसमें जो है कई देवताओं के नाम आए, लेकिन वैदिक जो दृष्टिकोण है वो अद्वैत दृष्टिकोण है, और अद्वैत पर अर्थ करने पर ही वो जो है उसका सही अर्थ निकलेगा। शास्त्रीय अर्थ से जो है वो अर्थ सही नहीं निकलेगा। जो उसका स्तुत परक अर्थ है, भाव परक अर्थ है, वो जो है वो अद्वैत परक अर्थ है, उसी से जो है सही अर्थ निकलता है। यहाँ जो देवताओं को भिन्न भिन्न माना गया ये जो है स्पष्ट नहीं होता है। हाँ, भिन्न भिन्न गुण है, गुण मानना ठीक है, लेकिन देवताओं को अलग अलग मानना ये जो है ठीक नहीं, क्योंकि वेद में जो मूल भावना है द्वैत की, एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति, वह एक है। ज्ञानी जन उसको नाना रूप में कहते हैं। कैसे कहते हैं कि इंद्र मित्रम वरुणम अग्निमाहुर, इंद्र होने से उसको परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर क्यों? कि समस्त देवताओं का स्वामी होने से इंद्र कहा गया। तो इंद्र मतलब परमात्मा समस्त दिव्य शक्तियों का वो स्वामी है, इसलिए उसको इंद्र कहा। इंद्र मित्रम, मित्रम मृत्यु से त्राता होने के कारण उसको मित्र कहा गया। मित्र जो है वो, हाँ, जो सच्चा मित्र हमारा होता है वो हमको परेशानियों से, आने वाले आफतों से बचाता है, सुरक्षित करता है। जितना उसकी क्षमता है उतना वो करता, नहीं क्षमता होती है जिस विषय में तो आगाह फिर भी कर देता है कि अब ये मुसीबत आने वाली है। और वो परमात्मा वो हमको समस्त मृत्यु लाने वाले थपेड़ों से बचाता है। मृत्यु से त्राता होने के कारण वह मित्र है। हाँ, इंद्र मित्रम वरुणम, वो संसार का सच्चा सम्राट होने से वरुण है। उतयम भूमि वरुणस्य राज्ञा उता सौदो बृहति दूरयंता उतो समुद्रो वरुणस्य कच्छी उतस्मिन् अल्प उदके निवीना। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में जो ये नाना देवता रूपी जो शब्द आए हैं, वर्णन आया है, तो ये उस परमेश्वर के लिए है। देखो वरुण का कैसा वर्णन है। कुतयम भूमि वरुणस्य राज्ञा है, समस्त पृथ्वी जो है उसमें वरुण का राजा है उसका। उतासो दो बृहति दूरयंता, समस्त द्विलोक और बृहद जो ब्रह्मांड है दूर से दूर, वह सब जो है उसी वरुण राजा का है। वही उस सबका सम्राट
वो राजा वरुण है, सच्चा सम्राट वरुण, मतलब वो परमेश्वर है। युतोयम भूमि वरुणस्य राज्ञा उतस उतासो दो बृहति दूरंता उतो समुद्र वरुणस्य कुक्षी। ये महान सागर और जो बाष्पमय, हाँ, अन्य रूप में जैसे बर्फ आदि के रूप में जो जल है, कि दोनों प्रकार के समुद्र, एक जो समुद्र हम देखते हैं और दूसरा जो समुद्र जहाँ पानी जिस रूप में भी विद्यमान है, वो दोनों प्रकार का यज्ञ में समुद्र, दोनों प्रकार के समुद्र, उतो समुद्र वरुणस्य कुक्षी। वो उसके कोख में जो थोड़ा सा जल रहता है मनुष्य के कोख में, ऐसे जरा सा जल के समान है, इतना वो महान विराट है परमात्मा। तो यहाँ राजा के रूप में वरुण का प्रयोग है। सच्चा सम्राट, सब पूरे ब्रह्मांड का स्वामी होने से वरुण है। वरुण का मतलब सच्चा सम्राट। ये वरुण जो जल देवता है, ये उससे जो है, मतलब उसके वो अर्थ जो किया जाता है, ये अर्थ जो है अद्वैत परक करना चाहिए। द्वैत परक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर अर्थ नहीं निकलेगा। फिर वो अर्थ जो शास्त्रीय अर्थ है वो निरर्थक जैसा होगा। कि इंद्र मित्रम वरुणम अग्निमाहुर, अग्नि वो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर है। अग्निमाहुर ऐसा कहते हैं। अथो दिव्या, उसको दिव्य तेज स्वरूप कहते हैं। सुपर्णो, उसको सुपर्ण कहते हैं। बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाला कहते हैं। गरुत्मान, वो आत्मा गुरु वाला होने से, गौरवशाली होने से, या सबका गुरु होने से, परम गुरु होने से वह परमात्मा गरुत्मान कहा गया। एकम सत, वह एक है। विप्र बहुधा वदंत, ज्ञानी लोग उसको नाना नामों से, जिस गुण का, जिस दिव्य गुण का उन्होंने अतिरेक देखा, उस नाम से उसको पुकारा। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह एक है। जो यहाँ भाष्यकार ने अर्थ किया कि वो एक देवता एक नहीं, अलग अलग है, पृथक पृथक हैं, यह उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि जो सूत्रकार है उसने अद्वैत दृष्टि से सब लिखा। भाष्यकार तो अपने अपने दृष्टि से लिखते हैं। इसलिए जो है हमारे आचार्य ने जो हमको अद्वैत दृष्टि प्रदान की, अद्वैत दृष्टि से अध्ययन करने का जो हमको विधि सिखाई, वो जो है वही वास्तविक दृष्टि है। वेदों को पढ़ने के लिए जो वास्तविक दृष्टि है वो अद्वैत परक दृष्टि से ही उसका अर्थ होता है। द्वैत परक दृष्टि से फिर वो जो दिशा है वो उससे भटक जाता है। क्योंकि वेद मंत्री कहते हैं कि एकम सद विप्र बहुधा वदंती, यानी लोग उसको उसके गुणों का बखान करके उसकी प्रशंसा करने के लिए उसके गुणों का अतिरेक जहां देखते हैं, जिस गुण का अगर मनुष्य में भी बहुत से गुण होते हैं, तो वो जो है जैसे नेतृत्व क्षमता उसमें बहुत है तो नेता कहा जाता है। अगर वो अच्छा वक्ता है तो ज्ञानी कहा जाता है। कवित्व तो होता है किसी में, लेकिन वो मनुष्य तो एक ही है। एक मनुष्य में एक से अधिक गुण हो सकते हैं। ऐसे ही समस्त गुण, समस्त दैवी संपदाएं उस एक परमात्मा में है।
उसको जो है गुणों के आधार पर अन्य अन्य, हाँ, रचना पालन संहार, ये सब गुण जो कारण क्रियाएं हैं, ये सब उस एक परमात्मा की ही क्रियाएं हैं, उस एक परमात्मा के ही गुण हैं। उस एक को ही विप्र जो है नाना नाम से जानते हैं। वह क्या है कि एकम सद, वह एक है, उसको अनेक मानना ठीक नहीं है। एकम सद विप्र बहुधा वदंत, हाँ, ज्ञानी लोग उसको, उसके गुणों का जहां जहां अतिरेक देखते हैं वैसा उसको बोलते हैं। कोई इंद्र कहता है, कोई मित्र कहता है, कोई गरुत्मान गुरु आत्मा वाला कहता है, हाँ, कोई मातरिस्वान माहुर, मातरिस्वा अंतरिक्ष में गमन करने वाला, हृदय आकाश में गमन करने वाला, इस प्रकार नाना रूप से जो है उसका वर्णन विप्रों ने किया है। लेकिन वह कैसा है? एकम सत, वह एक है। और उसी एक की स्तुति करनी चाहिए। यह एक तम यह एक इत्तम स्तुति कृष्टि नाम विचर्षणी पति जग्गे बसक्तु। हे मनुष्य, तू उस एक की स्तुति कर। यह एक इत्तम स्तुति कृष्टि नाम विचर्षणी, जो सर्वद्रष्टा है, सर्वशक्तिमान है, और पति यज्ञ, प्रत्येक इस संसार के प्रत्येक यज्ञ का वही स्वामी है। वृषक्रतु, और वही हमको, हम पर जो है समस्त सुखों की वर्षा करने वाला है, वही एक। यह एक इत्तम स्तुति, उस एक परमेश्वर की, उस एक की स्तुति कर। हाँ, तो ये जो है, जो देवताओं के भिन्न भिन्न होने से, उनको पृथक पृथक मानने से जो वैदिक साहित्य है उसका अर्थ सही नहीं होता है। ये जो है, हमेशा जब वैदिक साहित्य आप पढ़ेंगे तो उसका अद्वैत परक अर्थ करेंगे, तभी सटीक होगा, तभी वो निश्चयात्मक, वरना संदेहों में घिर जाएंगे कि अनेक देवता, फिर अनेक देवता हैं तो अनेक फोटो होनी चाहिए, उसमें क्या है। हाँ, पूरी अलमारी भर रखी, और फिर वैदिक अवैदिक सब है। हाँ, सब है। तमाम विद्वानों ने जो है उन पर उपनिषद लिख लिए, जितनी पूजा का सब पे उपनिषद। और चाहे उपनिषद हो, चाहे शास्त्र हो, और चाहे वो वेदांग हो, मूल तो सबका वेद ही है। ये जो महान खट दर्शन हमारे महान ऋषियों ने लिखे, वो अद्वैत दृष्टि से लिखे। अब उन सूत्रों की व्याख्या कोई करता है तो जो अद्वैत दृष्टि से करता है वो सटीक व्याख्या होती है। हाँ, अब वो जो है त्रैत दृष्टि से, द्वैत दृष्टि से, या बहुदेववाद दृष्टि से जब करता है तो वो फिर उसका जो उसका जो भाष्य है या उसका जो कथन है, वह जो है वो मिश्रित हो जाता है। कि अद्वैत परक, हाँ, निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगतेन प्रत्यांतर विमिश्रितम भवे। आचार्य शंकर कहते हैं कि निर्विकल्पकम समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम। जो निर्विकल्पक समाधि है, निर्बीज समाधि है, उसमें जो है
ब्रह्म तत्व का स्पष्ट और अटल ज्ञान होता है, निर्विकल्प। वहां कोई विकल्प नहीं है, द्वैत नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई विकल्प नहीं, वो अद्वैत है। जो अद्वैत का ज्ञान उस निर्विकल्पक समाधि से होता है, तभी उस ब्रह्म तत्व का अटल और स्पष्ट ज्ञान होता है। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम, उस ब्रह्म तत्व को ठीक प्रकार से जान पाता है। और नीचे स्तर पे नान्यथा चलतया मनोगतेन प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत। हाँ, अन्यथा जो भी है वो मनोगति से जो है, हाँ, मनोगत चलायमान मनोगत से, नान्यथा चलतया मनोगतेन, मनोगत के चलायमान होने से, प्रत्यांतर, प्रत्यांतर से यानी बुद्धि के भेद से वो जो है मिश्रित हो जाता है। तो अगर कोई भाष्यकार जो है वो निर्विकल्प को नहीं समझता, तो वो वेदों का, वैदिक साहित्य का सटीक अर्थ नहीं कर सकता। कि सन्नो मित्रा संवरुणा सन्नो भवत्वर्यमा सन्ना इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु उरुक्रमा। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तन्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। तैत्तिरीय उपनिषद में ये प्रार्थना की गई है। अब इस प्रार्थना का जो है शास्त्रीय अर्थ करेंगे तो फिर वो भ्रम पूर्ण हो जाएगा। इसका जो स्तुति परक, अद्वैत परक अर्थ करेंगे तो सही अर्थ होगा। केंद्र में जो है सन्नो मित्रा संवरुणा सन्नो भवत्वर्यमा, हाँ, नाना नामों से कहा गया, लेकिन इसमें अद्वैत दृष्टि से जब अर्थ करेंगे तभी सही होगा। हे परमात्मा, ओम सन्नो मित्र, ये हमारे जो मित्र हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी हों, या ये जो है शास्त्रीय अर्थ है। संवरुणा, ये जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। सन्नो भवत्वर्यमा, श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ देव लोग हमारे लिए कल्याणकारी हों। सन्ना इंद्रो बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हों। सन्नो विष्णु रुक्मा, महापराक्रमी विष्णु हमारे लिए कल्याणकारी हों। ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अद्वैत पर एक ही अर्थ करने पर सही अर्थ होगा कि हे परमात्मा, तू जो है मृत्यु से त्राता होने के कारण तू ही मित्र है, इसलिए मृत्यु से त्राता होने के कारण तू मित्र रूप से मेरा कल्याण कर। संवरुण, संसार का सच्चा सम्राट होने से तू मेरा कल्याण कर। और जितने भी दिव्य, दिव्य शक्तियों के रूप में जो इस ब्रह्मांड में विराजमान है, वो दिव्य शक्तियां तेरी ही हैं। उन दिव्य शक्तियों के माध्यम से तू मेरा कल्याण कर। सन्नो मित्रा संवरुणा सन्नो भवत्वर्यमा सन्ना इंद्रो बृहस्पति, समस्त दिव्य शक्तियों का स्वामी होने से तू इंद्र है। परम ऐश्वर्यवान होने से, हम ऐश्वर्य की कामना करते तो भी परम ऐश्वर्यवान होने से परमात्मा जो है वह परमेश्वर इंद्र रूप से हमारा कल्याण कर। बृहस्पति,
हाँ, बृहस्पति वो जो है, बृहस्पति कहोगे तो वो दाढ़ी वाला जो एक देवता आ जाता है, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति फिर शुक्राचार्य आ जाएंगे। लेकिन ये सही है, बृहस्पति ही समस्त सबका गुरु है, समस्त देवताओं का गुरु है, समस्त मनुष्यों का गुरु है। बृहस्पति, बृहस्पति का अर्थ कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, परमात्मा है। बृहस्पति परमात्मा है। बृहत, बृहत माने ब्रह्मांड, पति माने स्वामी। इस ब्रह्मांड का स्वामी होने से, इस ब्रह्मांड के स्वामी बृहस्पति रूप से तू ही मेरा कल्याण कर। हाँ, सन्नो विष्णु रुक्रमा, सर्वव्यापक। विष्णु मतलब सर्वव्यापक, महापराक्रमी। महापराक्रमी और सर्वव्यापक रूप से जो है, विष्णु रूप से तू मेरा कल्याण कर। सन्ना इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु रुक्रमा। ओम नमो ब्रह्मणे, हे ब्रह्म तुमको नमस्कार है। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, हे प्राण रूप ब्रह्म तुमको नमस्कार है। तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्मासी, ये तुम्ही को हे प्राण रूप ब्रह्म, मैं तुम्ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। प्रत्यक्ष, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, प्रत्यक्ष ब्रह्म है। हाँ, ये प्राण जो है संकट में पड़ जाए तो सब पूजा पाठ खत्म, प्राण बचाओ। प्राण की ही उपासना होती है, प्राण ही जो है हमको विकसित करता है, प्राण ही हमको ज्ञान कराता है, प्राण की ही साधना होती है। तो प्रत्यक्ष ब्रह्म जो है प्राण है, अब वो प्राणपति है। प्राण हमको प्राणपति के पास ले जाता है, यही साधना है। सन्ना इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु रुक्रमा। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, हे वायु रूप ब्रह्म तुझे नमस्कार है। तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्याम वितम वदिष्याम सत्यम वदिष्याम। हे वायु रूप ब्रह्म, मैं तुझे प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, रित कहूंगा, सत्य कहूंगा। तन्मयम् अवतु, हे वायु रूप ब्रह्म, हे प्राण रूप ब्रह्म, तू मेरी रक्षा कर, मेरे उपदेष्टा आचार्य की रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, मेरे आचार्य की रक्षा कर। तन्माम अवत तन वक्तारम अवत अवत माम अवत वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हे वायु रूप ब्रह्म, मुझको आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक शांति प्राप्त हो। तीनों प्रकार की शांति मुझे प्राप्त हो। तो ये जो है, ये जहां जहां भी इस तरह के वर्णन वेदों में आए हैं, वह सब उस एक परमेश्वर के लिए आए हैं। ये उसी की समस्त दैवी शक्तियां हैं। ये देवता सब उसके शक्ति रूप में हैं। इन एक एक देव की उपासना के लिए नहीं कहा गया, उस एक परम देव की उपासना करने से दैवी शक्तियां स्वतः जो है, स्वतः साधक का जो है वो ख्याल रखती हैं, साधक को उन्नत करती हैं। ऐसा पहले भी ब्रह्मयज्ञ नाम का जो हमारा आख्यान है उसमें बता चुके। हाँ, कि वो परमात्मा जो है वायु रूप ब्रह्म, रुद्र ब्रह्म। हाँ, कई जगह रुद्र ब्रह्म भी कहा गया कि कोई रुद्र ईमान लोका निशत इसमें भी। वो वायु रूप ब्रह्म, वो रुद्र परमेश्वर एक ही है, दूसरा कहने वाले टिक नहीं सकते। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर ईमान लोका निशत इसमें भी। वह परमेश्वर
इन लोकों का स्वामी है और वो इन लोकों पर अपनी शक्तियों के द्वारा शासन करता है। मान लोकान ईशत ईशनी भी। तो वो दैवी शक्तियां जो है उन्हीं से शासन करता है ब्रह्मांड पर। प्रत्येक जनानाम तिष्ठति, प्रत्येक मनुष्य के अंतरतम में वो विद्यमान है। प्रत्येक जनानाम तिष्ठत संचकोचांत काले संसृज विश्वा भवनानि गोपा। वो जो है अंतकाल में इस संसार का संकोच कर देता है और पुनः इस संसार का सृजन करता है और इनका रक्षक भी वही है। रचना पालन संहार तीनों उस रुद्र परमेश्वर से, उस वायु रूप ब्रह्म से होते हैं। प्राण ब्रह्म, प्राण, हाँ, सृष्टि समस्त सबसे पहले प्राण ही चालित हुआ। वही प्राण जो है जब भयंकर रूप से चालू हुआ तो उसी से सूरज निकले हैं। उसी से सूरज की अनेकों सूर्य की उत्पत्ति हुई और उतने ही ब्रह्मांड बन गए। हाँ, तो प्राण ही जो है इसी से रचना पालन संहार होता है। उसी को जो है एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्त्र, वो रुद्र रूप परमेश्वर, हाँ, रुद्र रूप वो भगवान शंकर के लिए भी वही प्रयोग होता है, क्योंकि प्राण और प्राणपति, वो प्राणपति जहां होता है वहां प्राण रहता है, शक्ति रहती है उसकी, और वही शक्ति काम करती है। कि जो है प्राणपति है हमारे अंदर, इसलिए हमारा प्राण चल रहा, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, आ जा रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं। और प्राणपति इस अध्यात्म में वो आत्मा है, जीवात्मा को, उसको वो अगर चला जाएगा तो प्राण भी चला जाएगा। प्राण नहीं रुक सकता। तो वो जो है वो रुद्र परमेश्वर वह एक ही है, दूसरा नहीं। और वो इस संसार का स्वामी है और वो अपनी शक्तियों से संसार का स्वामी प्रशासन चला रहा है। वह शक्तियां ही जो है वही देवता है। तो वो जो देवताओं का जो वास्तविक अद्वैत परक अर्थ करने से, हाँ, तब निश्चयात्मक वृत्ति रहती, नहीं तो अनेकों हो जाएगी। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, बहुत वेदों वाली हो जाएगी कि इंद्र अलग है, मित्र अलग है, वरुण अलग है, गरुत्मान अलग है, मातृस्वा अलग है। नहीं, वो सब उस एक ही परमात्मा की शक्तियां हैं और उस परमात्मा की उपासना करने से समस्त शक्तियां स्वयं उस साधक का, उस मनुष्य का सहयोग करती हैं, उससे मित्रता रखती हैं। ऐसे समझो बहुत साधारण अर्थ में कि कहीं आप जा रहे हैं तो उस घर का जो मुखिया है उसको आप उसका अभिवादन करें, उसको प्रणाम करें, उससे मित्रता करें। तो उस मुखिया से अगर मित्रता है, या जैसे राजा है तो राजा से अगर आपकी मित्रता है तो उसके जितने भी कर्मचारी, घर परिवार के लोग, वो सब आपसे मित्रता करेंगे, सब आपका आदर करेंगे। और किसी व्यक्ति विशेष से दरबार में, मान लो राजा के दरबार में किसी मंत्री या कोई उनका नौकर है, उससे मित्रता है, तो वो कितनी मदद आप कर पाएगा। आप मिलने गए, उसी समय मालूम पड़ा राजा ने बुला दिया, अब तुम बैठो। अब राजा से मिलने गए, क्या बात है। हाँ, इसलिए वह जो है वह परमात्मा एक ही है। ये देवी देवताओं का अलग अलग जो है, हाँ, ये भाष्य सही नहीं है।
वो सब गुणवाचक हैं, उस एक परमात्मा के गुण हैं। जहां भी देवताओं का अर्थ है तो दिव्य शक्तियों के रूप में वो एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति, वह एक है। विप्रों ने, ज्ञानियों ने उसको नाना उसकी शक्तियों के रूप में, नाना गुणों रूप में उसको नाना नामों से उसे पुकारा है। वास्तव में वह एक है। हाँ, और वह एक शिव है। वह एक शिव है, इसलिए शिव शिव जपें। हाँ, ये जो मीमांसा दर्शन है, इसमें नाना रूप से यज्ञों का विधान है, और यज्ञों के विधान में जो हर्ष जैमिन ने जो भी लिखा है, जो भी मीमांसा की है, वो सब अद्वैत परक की है, और अद्वैत परक दृष्टि से ही जब अर्थ करेंगे तो जो है आप सही अर्थ जान पाएंगे। और जितने भी कर्मकांड यज्ञ आदि हैं, उनका प्रयोजन वो अदृष्ट और अपूर्व धर्म के लिए है। यानी ये सब कुछ करते हुए अंततः आप अगर योग में आत्मचिंतन में के लिए प्रेरित हो जाएं, तभी यज्ञों की सफलता है। तो ये बहुत सटीक तरीके से समझना है तो अद्वैत दृष्टि रखना पड़ेगा। हम पहले जो है खूब दिमाग लगा के, मन बुद्धि लगा के उस एक परमात्मा का निश्चय करें। संतों शास्त्रों के कथनों से, वेदों के कथनों से, और अपनी बुद्धि लगा करके बराबर कि तर्क के द्वारा अनुसंधान करो। यस तर्केण अनुसंधते सधर्म वेद नेतरः, जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है वह धर्म को जानता है। इससे इतर कोई उसमें जो है मनुस्मृति में आया है, आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्रा विरोधिन यस तर्केण अनुसंधते सधर्म वेद नेतरः, कि आर्ष पुरुष, आप्त पुरुष के धर्म उपदेश के द्वारा, और कैसा धर्म का उपदेश, जो वेद शास्त्र के का विरोध न करता हो, कि जो चीज वेदों शास्त्रों में नहीं है उसका बखान कर रहा है। इस तमाम जो फोटो लगाए हैं ये सब वेद विरुद्ध हैं। अवैध विरुद्ध है तो बुद्धि में भी नहीं ठसेगा कि जो जन्म लिया, जिसने कर्म किए, वो परमात्मा कैसे हो सकता है। ये वेद शास्त्र के विरुद्ध है। महर्षि पतंजल साफ कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा, कि क्लेश, वहां क्लेश कर, अरे बन बन भटक रहे हो, कहीं लड़ाई लड़ रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, एक कर्म है क्लेश कर्म, और कर्मों के विपाक, विपाक और संस्कार, उनसे संस्कार बनते हैं। इन सब से अपरामृष्ट, सर्वथा दूर, सब सर्वथा पृथक वो पुरुष विशेष जिसको सांख्य में कहा गया, वह ईश्वर है। ये सब शास्त्र के विरोध में उपदेश करते हैं। तो प्रसंग विशेष था, भाष्यकार ने भी स्पष्ट नहीं किया, उसको पृथक पृथक माना, लेकिन ये नहीं, ये भ्रम पैदा करता है। एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति, ये क्या कहता है कि एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति, वह एक ही है। ज्ञानी जन उसके विभिन्न गुणों को देखकर उसका गुणवाचक नाम है, गुणवाचक नाम है। सब परमात्मा तो अनाम रूप है, जितना उसका जो है वो वर्णन है वो गुणवाचक है। और उन गुणवाचक में वो सब कल्याण चाहते हैं, इसलिए कल्याण स्वरूप होने से वो शिव है। और जो भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो वेदानुकूल है। वेदानुकूल केवल और केवल यही रूप है, दूसरा नहीं। इसलिए शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो,
कोई प्रश्न उत्तर रखो तो आप कमेंट किया करें। इसी के साथ आज व्याख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री